Hello everyone, welcome in your YouTube channel eFamily. So today's I am going to start now reactivity and selectivity of free radicals and allylic substitution. तो फर्स्टली मैं स्टार्ट करूंगा कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसके बाद फिर जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्री रेडिकल। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि देखिए यहाँ पे फ्लोरीन हो गया और क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि जो रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर क्लोरीन की, उसके बाद फिर ब्रोमीन की, उसके बाद फिर आयोडीन की। पिछले लेक्चर में बताया मैंने। अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो जब तक रिएक्शन मैकेनिज्म आप देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि यार रिएक्शन कैसे हो रहा है। ओके, तो पिछला लेक्चर जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं सिलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी मतलब सेलेक्ट कैसे करेगा, कैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। CH3C, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ पे मैंने Cl2 से रिएक्ट करा दिया। Cl2 से जैसे ही मैंने रिएक्शन कराया, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा कि यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये तो देखना है ना। उसकी तो बात कर ली, CH4 की मैंने बात कर ली थी कि वो रिएक्शन करके CH3 Cl2 से रिएक्शन करके CH3Cl बना दिया था, HCl निकाल दिया था, वो तो निकल गया था। लेकिन अभी मेरे को लिखना है कि यहाँ पे जैसे कि देखो यार, ये प्रोपिल है। अब यहाँ पे CH3, जब यहाँ पे Cl रिएक्ट करेगा, CH3 CH Cl CH3, अब देखो एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, सेकेंड हमारा CH3 CH CH2Cl, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। देखो तो फर्स्टली मैं बता दूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री। फ्री रेडिकल में 3 डिग्री इज द मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री, तो उसके बाद फिर 1 डिग्री। ओके, तो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, उसके बाद फिर ये बन जाएगा। यही सोच रहे हो। अगर मैं कुछ और कर दूं, डिफरेंस कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 लगा दूं, और अब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे मैंने CH3 कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। अभी तो आप बता देंगे कि यहाँ पे Cl लग जाएगा, अभी तो आप बता देंगे, लेकिन अभी देखो मैं कैसे बताता हूँ आपको, कैसे फेल हो जाएगा ये। ओके, तो इसमें तो ये सही है कि ये 55% बनेगा, ये 45% बनेगा। अभी देखते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन लूंगा मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो इसके बाद फिर मैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन लूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी में देखिए यहाँ पे मैंने लिया CH3, C लिया CH3 और CH3। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन से मैंने रिएक्शन करा दिया। क्लोरीन से किस प्रकार रिएक्शन होगा, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने बताया, चैन इनिशियलाइजेशन, उसके बाद चैन प्रोपिगेशन, उसके बाद चैन टर्मिनेशन। तो हम दो की बात करेंगे, जैसे कि चैन इनिशियलाइजेशन में क्या हुआ, Cl ब्रेक हुआ, Cl ब्रेक हुआ। जब Cl यहाँ पे ब्रेक हुआ, ऐसे बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ से ब्रेक हुआ, होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, मैंने इसको हीट दिया, एक एंडोथर्मिक है ये, तो क्या हुआ, Cl 2 टाइम्स निकल गया। अब चैन प्रोपेगेशन कैसे,
सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, चैन प्रोपेगेशन, और यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन ना। होमोलिटिक फ्यूजन। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप चैन प्रोपेगेशन। अब चैन प्रोपेगेशन में क्या हुआ, ये Cl जो निकला है, ये Cl जो निकला है, ये जाके किससे, CS इससे रिएक्ट करेगा। ये जो ग्रुप है CH3 CH3, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगाना भूल ही गया, CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ब्रेक करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और क्या बनेगा, CH3 C हाइड्रोजन CH3, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, और इसके बाद HCl बनेगा। सर यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा और HCl बन जाएगा। अब यहाँ पे HCl आ गया है, यहाँ फ्री रेडिकल। अब ये भाई इसका हाईली रिएक्टिव हो गया, मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये जाके बॉन्ड जो Cl जाके इसके साथ जुड़ गया, फ्री रेडिकल जाके इसके साथ जुड़ गया। अब जब ये जुड़ गया तो ये भी तो होमोलिटिक फ्यूजन हुआ था, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है ना, एक फ्री रेडिकल है, जिसके कारण ये हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये जाके Cl2 को ब्रेक करेगा। जब Cl2 से रिएक्ट करेगा तब Cl एक निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहा हूँ रिएक्शन CH3 और यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन हो गया था। Cl2 से जब रिएक्ट किया ये, तो क्या बनेगा, ये Cl2 से जब रिएक्ट करेगा CH3 Cl CH3 और ये CH3 और ये बन गया Cl फ्री। अब देखिए ये साइकिल प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब इसका ऐसे ही साइकिल प्रोसेस चलता रहेगा जब तक एक्सेस में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे तो लास्ट वाला बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आई कि यहाँ पे तो दो बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 Cl CH2 Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दो जगह बन सकता है। अब बताओ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मान लो Cl ये यहाँ से ब्रेक कर दिया, एग्जाम्पल के थ्रू मान लो कि ये Cl यहाँ से ब्रेक कर दिया, तब कैसे करोगे, जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये वाला बन जाएगा, जब यहाँ से ब्रेक किया है तो ये वाला बन जाएगा। समझ गए ना, वीडियो चल रहा है कि नहीं, चलो। तो अब देखो जब यहाँ से ब्रेक किया था तो ये वाला बन गया, जब मैंने इसी को यहाँ के हाइड्रोजन से, देखो यहाँ की हाइड्रोजन CH2 हाइड्रोजन है ना, अब यहाँ के हाइड्रोजन को जब ब्रेक करेगा, बस फॉर एग्जाम्पल बस समझो, बस यहाँ के हाइड्रोजन से मान लीजिए ब्रेक किया, Cl से HCl बन गया और यहाँ पे फ्री रेडिकल आया तो Cl2, ये फ्री रेडिकल तो यहाँ पे जाके जुड़ेगा ना, समझ गए। तो एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। अब मेजर प्रोडक्ट इसमें कौन सा होगा, समझना तो है ना, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखो बात यहाँ पे ये आई कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद फिर क्लोरीन होता है, उसके बाद फिर ब्रोमीन होता है, फिर उसके बाद आयोडीन होता है। अब देखो इसमें क्या हुआ, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब क्लोरीन की बात करें तो ये कंफ्यूज रहता है कि हम 3 डिग्री के पास जाएं, फ्री रेडिकल में 3 डिग्री इज़ द मोर स्टेबल, 2 डिग्री इज़ द मोर स्टेबल, 1 डिग्री इज़ द मोर स्टेबल। तो ये क्या करता है, ये कंफ्यूज रहता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी में, मतलब 3 डिग्री वाले केस में, ओनली 3 डिग्री वाले केस में ये कंफ्यूज रहता है कि हम किस में जाके रिएक्ट करें, यहाँ से रिएक्ट करें कि यहाँ से रिएक्ट करें। तो सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल जो होता है वो ये वाला होता है, ये 2 डिग्री वाला। ऐसा क्यों होता है, सॉरी 1 डिग्री वाला, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है बताओ। ऐसा इसलिए होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है, यहाँ से Cl जुड़ा है 3 डिग्री पे, यहाँ पे 2 डिग्री पे। अब देखो यहाँ से कितने अल्फा हाइड्रोजन है,
अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, मतलब हाइपर कंजुगेशन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे ये देखा जाए, देखो मैंने फ्री रेडिकल पढ़ाया हुआ है, फ्री रेडिकल में मैंने बताया था कि जो स्टेबिलिटी होती है, पहले हम रेजोनेंस देखते हैं या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, उसके बाद फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो हम देखो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखेंगे कि मोर स्टेबल कौन सा है कौन सा नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखें, हम देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ से जब जाएगा तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो सॉरी यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखा जाए तो यार देखो यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन बात यहाँ पे आई 9 कंपाउंड्स मतलब 9 हाइड्रोजन निकल गए तो 9 टाइम्स बन सकते हैं, और यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा बन सकते हैं कंपेयर टू दिस। इसलिए फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मान लो कि बहुत सारे लोग, एक भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, 100-200 लोग हैं, और 5 लोग उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो समझने वाली बात, 5 लोग इंटेलिजेंट हैं और 50 लोग बेबुद्धि, मतलब कि थोड़े से दूसरे टाइप के हैं, गलत काम करने वाले, इधर उधर करने वाले। तो अब वो उन 50 लोगों में वो भी शामिल हो गए, पुलिस पकड़ेगी तो उन 5 को भी शामिल ले जाएगी, ना कि उन 5 को छोड़ देगी भाई मैं सही हूँ, नहीं। तो समझ सकते हो कि मतलब कि जब 100 में 5 का क्या मतलब 50 में 5 का क्या मान होगा, उसी प्रकार समझ सकते हो कि ये लोग मतलब एक है इसमें 9 टाइम्स, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हुआ कंपेयर टू दिस, इसलिए हम मेजर इसको कह सकते हैं, मेजर इसको कह सकते हैं, माइनर इसको, ओके। ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। अभी बात 2 डिग्री में हुई, 3 डिग्री में हुई, तब उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस होगा। जैसे कि अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं, अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं, 2 डिग्री की बात करूं, तब उसमें कैसे होगा, देखो CH3 CH CH3 CH2 है। अब जब मैं इससे Cl2 से रिएक्ट कराता हूँ तो क्या होगा, CH3 Cl CH3, एक तो ये कंपाउंड बनेगा, एक CH3 CH2 C, एक तो ये कंपाउंड बनेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री इज़ द मोर स्टेबल, क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें अगर बनाओगे तो 6 ही बनेगा, तो इसलिए इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इसमें सिर्फ 3 6 और 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए क्लोरीन में इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बाकी उसमें ज़्यादा 3 डिग्री में, देखो यार फिर से समझा दे रहा हूँ, CH3 और हाइड्रोजन है। अब देखो जब मैं इसको CH2 से रिएक्ट कराया तो देखो सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा उसका, CH3 कार्बन, CH3 हाइड्रोजन, Cl यहाँ पे लगा दिया, एक तो ये कंपाउंड बन जाएगा, ओके, और दूसरा CH3 कार्बन हो गया, CH3 CH3 सॉरी यहाँ पे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो ये कितने टाइम्स बन रहे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से भी एक मतलब 9 प्रकार की 9 टाइम्स बन सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपाउंड बन सकता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्लोरीन के कंपेयर में। क्लोरीन के मतलब जब क्लोरीन ही होगा तभी ऐसा होगा, ना कि और क्लोरीन होगा और 3 डिग्री होगा,
तभी ऐसा होगा, ना कि 2 डिग्री हो और ब्रोमीन हो। ब्रोमीन में वही होगा, ब्रोमीन में कैसे होगा ये मैं बता दूं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, अब ब्रोमीन जब लिया तो Br2 मैंने लिया, जब Br2 से रिएक्शन कराया तो क्या होगा, हीट की, तो Br2 से जब रिएक्शन कराऊंगा तो ये मेजर हो जाएगा, सॉरी ये मेजर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनर। और जब हम क्लोरीन ले लिए थे यहाँ पे, Cl2 ले लिए थे, तो ये मेजर था, ये मेजर था, ये माइनर था। अगर ब्रोमीन यहाँ पे ले लो, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या था, देखो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 कार्बन 6 टाइम्स बन सकता है, तो मतलब सेम हुआ, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि 2 और ये जो होता है 2 डिग्री केस में मोर स्टेबल है कंपेयर टू 1 डिग्री। ओके, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फ्री रेडिकल में तो यही होता ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, फ्री रेडिकल में 3 डिग्री इज मोर स्टेबल कंपेयर, तो उसके बाद फिर 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे, तो ये मेजर हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ओके, अब देखो फ्लोरीन के केस में लेते हैं और आयोडीन के केस में लेते हैं। देखो क्लोरीन और जो ब्रोमीन है इन दोनों का सेम ही होता है, लेकिन 3 डिग्री में क्लोरीन का वो मेजर वाला जो 3 डिग्री में क्लोरीन का जो होता है वो मेजर वाला जो माइनर हो जाता है और माइनर वाला मेजर हो जाता है, बस यही समझना है। क्योंकि उसमें जो रिएक्टिविटी होती है वो समझ नहीं पाता किधर से किधर गए, वो कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। ओके, बस समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे अगर फ्लोरीन की बात की जाए, CH3 CH2 CH3 फ्लोरीन, और यहाँ पे CH3 CH2 CH3 आयोडीन। ओके, देखें वीडियो थोड़ा सा चल रहा है, चलिए चल रहा है। अब देखिए बात यहाँ पे ये आई, मैंने इसको लिया, इसको लिया, फ्लोरीन को लिया, हीट दिया थोड़ा सा, और इसको लिया। अब देखो बात यहाँ पे आई कि जो CH3 है, CH3 CH2 CH3 है, फ्लोरीन से जब रिएक्शन हुआ फ्री रेडिकल केस पे, जब फ्लोरीन से रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे ना होके यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये यहाँ पे जाता नहीं, ये जाके डायरेक्ट इसी पे अटैक कर जाता है, इसी पे अटैक कर देता है, डायरेक्ट जाके इसी पे अटैक करता है, इसलिए इसका कंपाउंड ये मेजर हो जाता है, CH3 CH2 CH2F। ओके, यही सबसे ज़्यादा मेजर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब हाईली रिएक्टिव, ये जाके तुरंत इससे रिएक्ट कर देता है, जब रिएक्शन कर लेता है इसको जाने का मौका ही नहीं मिलता यहाँ पे, भाई ये ज़्यादा रिएक्टिव है भाई, समझ रहे हो ना। अब देखो आयोडीन के केस में, आयोडीन के केस में क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव मतलब मोर सिलेक्टिव, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। F2 Cl2 Br2 और I2। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, लेकिन लीस्ट सेलेक्टिव होता है, बहुत कम सेलेक्टिव होता है। सबसे ज्यादा सेलेक्टिव क्या, आयोडीन होता है। मतलब आप समझ लो जिसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी वो लीस्ट बहुत कम सेलेक्टिव होगा। ओके, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में
फ्लोरीन से आयोडीन तक सेलेक्टिविटी बढ़ती है और रिएक्टिविटी घटती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और जब देखो आयोडीन की सेलेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इससे रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे CH3 CH CH3 यहाँ पे आयोडीन बना लेगा। ओके, आयोडीन के केस में मैं बताया था HNO3 HiO4 होता है, HNO3 होता है, क्योंकि ये जाके Hi क्या करता है, वो बना लेता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होने लगती है, इसलिए हम इसको डालते हैं ताकि I2 बन जाए और रिएक्शन होता रहे हमारा, नहीं तो रिवर्सिबल हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो अगर नहीं पता है तो रिएक्शन मैकेनिज्म जाओ देखो, समझ में आ जाएगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रही आपकी सेलेक्टिविटी फुल है, मतलब कि आपको सेलेक्टिविटी कहाँ पे कैसे रिएक्शन होना है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जिससे आपको और भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। देखो ये फ्लोरीन की मैंने बात की, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब फ्लोरीन, आप देखो यहाँ पे इंटरेस्ट बात यह है, फ्लोरीन क्या करेगा, जाके इससे रिएक्ट करेगा। जब इससे जाके रिएक्ट करेगा तो अब बताओ कहाँ पे रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री पे, 1 डिग्री पे, ये जाके इसके साथ रिएक्ट करके, क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, मैंने बताया भी कितना ज़्यादा रिएक्टिव है कि जाके इसी से जस्ट रिएक्ट कर लेगा। और उसके बाद फिर CH3 यहाँ पे CH2 फ्लोरीन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्रिएट करना है, ये हो गया, जस्ट जाके ये बना लेगा, ये मेजर हो जाएगा, और वो वाला जो होगा वो माइनर हो जाएगा, बन ही नहीं पाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जाके जस्ट बना देगा। और फ्लोरीन में, आयोडीन में ये सबसे ज़्यादा मेजर हो जाएगा, और वो जो सेकेंड वाला था हमारा CH3 CH2 आयोडीन, देखो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो जाएगा। इसके केस में जो फ्लोरीन, ये जो CH3 के केस में ये सबसे ज़्यादा ये मेजर हो जाएगा क्योंकि इसकी सिलेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, और कंपेयर टू दिस तो इसकी आयोडीन की सिलेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये जाके आराम से जाके इससे जाके रिएक्ट करेगा। और फ्लोरीन क्या करेगा, इसको भाई जल्दी है, बहुत जल्दी है, ये जाके जिसको पाया उसी को रगड़ दिया, मतलब उसी से जाके रिएक्ट कर लिया। ओके, तो आयोडीन जाके यहाँ पे रिएक्ट करे, मेजर ये, माइनर ये हो जाएगा, और ये मेजर रहेगा, ये रहे। अब आयोडीन में अगर 3 डिग्री ले लो तो ये मेजर हो जाएगा, आयोडीन में अगर 3 डिग्री ले लिए तो ये मेजर हो जाएगा। ओके, ये वाला मेजर। ब्रोमीन के केस में ये वाला मेजर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन जो हो गया और क्लोरीन, फ्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव होता है, ये मेजर माइनर 3 डिग्री 1 डिग्री देखता नहीं, जिसको पता है मतलब पहले ही उससे रिएक्ट कर लेता है, 1 डिग्री से ही रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि उसको जाने का समय नहीं ना, अंदर घुसने का समय नहीं है, वो जाएगा बाहर से ही रिएक्ट कर लेगा। और जो हमारा आयोडीन है वो जाके सेलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद रिएक्ट करेगा। और जो हमारा क्लोरीन है उसका 3rd डिग्री वाला वही थोड़ा सस्पेंस है, मतलब 3rd डिग्री वाला, 3rd डिग्री में ये मोर स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल, ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। मतलब अगर क्लोरीन की यहाँ पे बात की जाए तो ये क्लोरीन मेजर हो जाएगा और सेकेंड वाला माइनर हो जाएगा। ओके, तो बस यही समझने वाली बात थी। अब लेते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि तो ऐसे देखते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट देख ले, एलाइलिक होता क्या है। एलाइलिक, जैसे कि एलाइलिक कार्बन होता है, अल्फा कार्बन होता है, इस प्रकार से, जैसे कि CH3 नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH3। ओके, अब देखिए इसमें अगर बोला जाए, जब डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे अगर कोई CH3 ग्रुप या फिर CH2 ग्रुप, मतलब कि कोई भी अगर कार्बन जुड़ा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, एलाइलिक कार्बन। ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है।
कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन है, या फिर हम इसे कह सकते हैं अल्फा कार्बन। ओके, इसे हम क्या कह सकते हैं, अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड आके यहाँ पे अगर जुड़ता है तो हम क्या कहेंगे, एलाइलिक रिएक्शन हुआ। मतलब कि अभी जैसे मैं बता रहा हूँ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो फ्री रेडिकल में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जब इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कोई हाइड्रोजन कंपाउंड आया, हाइड्रोजन कंपाउंड और इससे रिएक्ट किया। जब इससे रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन को लेके गया, हाइड्रोजन को निकाला, तभी आके यहाँ पे रिएक्ट करे, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो इस वाले कार्बन पे जब सब्स्टिट्यूशन मतलब डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे जो कार्बन जुड़ा हुआ, मतलब कि इस वाले कार्बन से जब होता है रिएक्शन तो हम कहेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे X हो गया, मतलब यहाँ पे -HX निकल गया, या फिर अगर यहाँ पे X आके जुड़ा तो -X निकल गया। तो जब यहाँ पे फ्री रेडिकल के रूप में निकलेगा तो ये जो कंपाउंड बना आपका, ये जो अपना कंपाउंड बना है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड है, और इस फुल रिएक्शन को एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, यहाँ पे X आके यहाँ पे जुड़ा है और हाइड्रोजन निकला है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब किस टाइम पे होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में मैंने फ्लोरीन, कोई भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसको मान लो फ्लोरीन F2 Br2 Cl2 I2, कुछ भी मान सकते हैं इसको। जब हाइड्रोजन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो, जब हाइड्रोजन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर हो या फिर लाइट की उपस्थिति में, लेकिन अप टू 500 डिग्री सेल्सियस इतना, या फिर 600 डिग्री सेल्सियस कर सकते, 400 डिग्री से, मतलब हाई टेम्परेचर हो, तब जाके वहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि जो एलाइलिक होता है, डबल बॉन्ड क्या करता है, डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन देता है। जब एडिशन रिएक्शन देता है, अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे कर देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब कंसनट्रेट नहीं रहेगा। जब कंसनट्रेटिंग नहीं रहेगा तो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो इसीलिए हम इसको हाई टेम्परेचर पे करते ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। ओके, और बात करें सेकेंड, हमारा NBS रिएक्शन देता है N ब्रोमोसक्सीनामाइड। N ब्रोमोसक्सीनामाइड कभी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन से और Br। ओके, और ये जो Br हमें मिलता है ये डाइल्यूट के रूप में मिलता है, कंसंट्रेट नहीं मिलता, लो डेंसिटी होती है इसकी। ओके, और जो Br मिलता है वो लो डेंसिटी के रूप में मिलता है, लो कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट, लो कंसंट्रेट, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम कंसंट्रेशन मिलता है। तो ये रहा, और हमारा से थर्ड वाला SOCl2, SOCl2, और ये N ब्रोमोसक्सीनामाइड, और ये तीनों हमें रिएक्शन देती हैं। तो फर्स्टली मैं बता दूं कि ये हाई टेम्परेचर वाला मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखा जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अब हम क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 से, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। अब मैं इसको रिएक्शन मैकेनिक्स के हिसाब से समझाऊंगा। देखो, रिएक्शन मैकेनिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं देखा है तो उसको वीडियो को जाके पिछले लेक्चर को देख लो, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिक्स जब तक नहीं आता रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो कैसे रहा है।
अभी देखो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, चैन इनिशियलाइजेशन। चैन इनिशियलाइजेशन में क्या हुआ था, जैसे कि Cl है, बॉन्ड बना हुआ है, हाई टेम्परेचर दिया मैंने इसको, एंडोथर्मिक था, ये एंडोथर्मिक था ना, होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, और ये निकल गया। अब जब यहाँ से निकल गया तो क्या होगा, चैन प्रोपिगेशन रिएक्शन, मतलब सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला चैन प्रोपिगेशन फ्री रेडिकल। तो जब ये देखो फ्री रेडिकल के रूप में निकला, ये हाईली रिएक्टिव, मतलब ये एंडोथर्मिक था ना, एंडोथर्मिक था। फ्लोरीन के केस में एंडोथर्मिक होता है, फ्लोरीन के केस में भी एंडोथर्मिक होता है, लेकिन आयोडीन के केस में भी एंडोथर्मिक होता है। लेकिन यहाँ पे जब होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए, ये हाईली रिएक्टिव हो गया ना, Cl हाईली रिएक्टिव हो गया, अब जाके ये क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, Cl2 डबल सॉरी, अब देखो यहाँ पे जब होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 है ना, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और क्या होगा यहाँ पे Cl आएगा फ्री रेडिकल के रूप में, हाई रिएक्टिव है, ये जाएगा किससे, ये हाइड्रोजन को उठा के ले जाएगा और क्या बना लेगा, HCl, और किसको फ्री रेडिकल के रूप में निकालेगा, इसको, मतलब होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा ना, यहाँ पे दोनों जगह होमोलिटिक फ्यूजन हो गया। जब होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा तो ये वाला कंपाउंड निकल जाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ CH2, ये है ना, ये निकल गया। अब देखो ये भाई इसके और इसके बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये बन गया। अब क्या हुआ, ये हाईली रिएक्टिव हो गया। अब हाईली रिएक्टिव हुआ तो ये क्या करेगा, Cl को ब्रेक कर देगा, मतलब इसने इसको ब्रेक किया, इसने इसके कंपाउंड को ब्रेक किया, तो अब ये क्या करेगा, इसके कंपाउंड को ब्रेक, मतलब Cl2 को ब्रेक करेगा। जब Cl2 को ब्रेक करेगा, जब ये जाके यहाँ पे Cl2 हो गया और CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये क्या हुआ, ये जाके इसके ब्रेक करेगा, और यहाँ पे भी होमोलिटिक फ्यूजन होगा। क्या होमोलिटिक, Cl डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड सॉरी। अब यहाँ पे जब होमोलिटिक फ्यूजन होगा और उसके बाद फिर ये क्या बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl, ओके, और यहाँ पे Cl से निकल जाएगा। अब देखो ये इधर ऐसे ही साइकिल प्रोसेस चलता रहेगा जब तक एक्सेस में रहेंगे। अब बात करूँ, देखो यहाँ पे एंडोथर्मिक हुआ था, यहाँ पे एंडोथर्मिक, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एंडोथर्मिक, यहाँ पे एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ पे हीट का मतलब रिलीज होगा, यहाँ पे हीट रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पे हीट गेन करेगा। हीट दोगे तब ये ब्रेक होगा, जब बॉन्ड बनने लगेगा तो वहाँ पे हीट, भाई ये हाईली रिएक्टिव है, जाके बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हीट निकलेगी, बॉन्ड मतलब कि बनेगा तो यहाँ पे हीट निकलेगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने हाई टेम्परेचर दिया, क्या अप टू 500 डिग्री सेल्सियस दिया, तब जाके ऐसा बना, ना ही तो बनबा ही नहीं करता। ओके, उसके पहले बनबा नहीं, वो एडिशन हो जाता, मतलब यहाँ पे हो भी नहीं करता। ये क्या करता, ये जाके इस तो ब्रेक करता, लेकिन यहाँ पे इधर आ जाता और ये एडिशन रिएक्शन हो जाता, क्योंकि बहुत। अब बात करें अगर
अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं एडिशन रिएक्शन किस प्रकार से होता है, यहाँ पे Cl2 है, CCl4 ले लेते तो क्या हो जाता, यहाँ पे जाके Cl जुड़ जाता, यहाँ पे Cl जुड़ जाता, प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए मैंने जब हीट किया डाइल्यूट हो गया, जब ज़्यादा कंसनट्रेशन नहीं हुआ, तब Cl2 ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं हो पाया, इसलिए जाके ये बन गया। यहाँ पे मैंने ब्रेक किया था ना, तो आप समझ सकते हो। तो अब बात करें हमारा एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, इसके थ्रू कुछ एग्जांपल्स ले लिया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसके थ्रू कुछ एग्जांपल्स ले लिया जाए। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड का मैंने बता दिया था, ऐसे ही एग्जांपल थ्रू CS2 NBS। अब क्या होगा यहाँ पे, जब NBS आएगा तो कहाँ, एलाइलिक पोजीशन पे रिएक्ट करेगा। ओके, ये वाला कंपाउंड बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड किस प्रकार से होता है, ये मैंने बताया कि ये लो मतलब लो कंसंट्रेशन देता है, जो कि जाके यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाता है। हाँ, तो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड की जो जो स्ट्रक्चर होती है कहाँ से आती है, देखो CH2 COOH, देखो ये है हमारा सक्सीनामाइड। अब क्या हुआ यहाँ पे, सक्सीनामाइड नहीं है, मतलब ये कंपाउंड है ऑक्सैलिक एसिड। अब यहाँ से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन OH यहाँ से निकला, और मैंने इसको हीट किया था जब, तो वाटर निकल गया। जब ये वाटर निकल गया तो CH2 सिंगल बॉन्ड ओके, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे जब ये बन गया तो हम किससे रिएक्ट करा दें, NH3 से रिएक्ट करा दें। NH3 से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH बन जाएगा और ये जुड़ जाएगा। ये देखो, अगर हाइड्रोजन के जगह पे ब्रोमीन आ गया तो क्या कहेंगे, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, और ये इस समय क्या है, सक्सीनामाइड। तो अगर हम इसको Br2 से रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 है, CH2 और ये C डबल बॉन्ड हो और NBr, तो यहाँ पे HBr निकल गया ना। अगर यही देखो, अब देखो ये बन गया हमारा, ये हमारा बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए वीडियो चल रहा है, हाँ चल रहा है, चलिए। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये HBr से एन ब्रोमोसक्सीनामाइड आ गया। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन हुआ, हमें क्या चाहिए, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड से Br चाहिए, क्या चाहिए, Br चाहिए। जब मुझे Br चाहिए तो हम किससे रिएक्शन करा देंगे, इस समय तो हम जब Br2 से रिएक्शन कराए तो हाइड्रोजन निकला, HBr निकल गया मतलब, और Br जाके जुड़ गया। अगर मुझे यहाँ पे रिएक्शन कराना हुआ तो हम क्या करेंगे, HBr से इसमें रिएक्शन करा देंगे तो हमें Br2 मिल जाएगा, मिल गया। अगर हम HBr से इसमें रिएक्शन करा दें तो क्या मिल जाएगा, Br2 मिल जाएगा, और ये Br जाके वही प्रोसेस चला देगा, मतलब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का जो मैंने मैकेनिज्म अभी बताया वही एकदम सेम टू सेम वही चल देगा। तो आप समझ सकते हो कि यार बस इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं डिटेल में फुल्ली बता दूँ तो CH2 C डबल बॉन्ड O NBr हो गया। अब देखो
बात यहाँ पे इससे रिएक्शन करानी, लेकिन फर्स्टली हमें क्या करना है, यहाँ से बी आर उठाना है। बी आर उठाने के लिए मुझे एच पी आर से रिएक्शन करना, मतलब इसका जो हम बी आर टू से रिएक्शन करा के ये मिला हमें एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो हमें वही रिएक्शन करा के ये बी आर टू लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। जब बी आर टू मिल जाएगा तो वही प्रोसेस हमारा चल देगा। बी आर टू मिल गया, अब ये बी आर टू जाके और ये मिल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा तो वो मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। अब बी आर टू जाके इससे रिएक्ट करेगा, क्या पहले तो इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद प्रोपिगेशन होगा, तब जाके रिएक्शन बन जाएगा, समझ रहे हो ना। सिंपल है, बस समझना था, मेरे को समझाना था आपको बस। तो अगला लेक्चर लेते हैं। अगला लेक्चर क्या, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये रहे 2 एग्जांपल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 एग्जांपल्स हैं, आपको सॉल्व करने हैं। पहले पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। आई थिंक आप लोग पॉज करके सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड मैंने बताया। तो अब इसका रिएक्शन कहाँ पे होता है, एलाइलिक कार्बन पे। एलाइलिक कार्बन मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, जो हमारा कंपाउंड होगा वो कौन सा कंपाउंड बनेगा। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, मतलब कि यहाँ पे देखिए एलाइलिक पोजीशन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, नहीं बनेगा। कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। देखो डबल बॉन्ड के अगला कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, वो जो कार्बन दूसरे ये कार्बन ये क्या होगा, अल्फा, मतलब एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा और क्या बनाएगा, CH3, यहाँ पे Br। ओके, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे NBS रिएक्शन यहाँ पे कैसे होगा, ये भी बहुत ही सिंपल है। बस अल्फा कार्बन मतलब एलाइलिक कार्बन देखना है आपको। तो एलाइलिक पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे ऐसे बना दिया, Br यहाँ पे हो जाएगा और ये चाहे ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, बात तो एक ही हुई ना। मैंने इसको उल्टा बना दिया, अब इसको ऐसे भी बना सकते, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ही बन सकता है। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे आ गई, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस भी हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, और यहाँ पे Br जुड़ सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। बात तो एक ही हुई, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो। ओके, अब एलाइलिक पोजीशन यहाँ पे है, एलाइलिक पोजीशन यहाँ पे है, और कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये रेजोनेंस कर जाएगा। देखो रेजोनेंस, देखो कहाँ कहाँ पे बनेगा, एक तो यहाँ पे बन जाएगा, एलाइलिक पोजीशन ये हो गया, और एक यहाँ पे बन जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड जब यहाँ भी जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पे टॉप पर CH3+ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा ना, और यहाँ पे ये और यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक ऐसे बॉन्ड होमोलिटिक फ्यूजन होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो यहाँ पे एक लोन पेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब फ्री रेडिकल आ जाएगा, और फिर ऐसे ही साइकिल में घूमेगी कि नहीं, ऐसे एक साइकिल बन जाएगा, और फिर एक यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, और बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। बस ऐसे समझते जाओ। अब देखिए यहाँ पे इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब बात आई यहाँ पे ये वाले बॉन्ड ब्रेक होने की, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा होमोलिटिक फ्यूजन के द्वारा, और बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन बनेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन बनेगा। तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा स्टेबल, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो रेजोनेंस, मतलब कि जिसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ता है,
एलाइलिक पोजीशन ये है, एलाइलिक पोजीशन ये है, एलाइलिक पोजीशन ये है, एलाइलिक पोजीशन ये है, आर्थो है, पैरा है, फिर आर्थो है। लेकिन यहाँ पे अगर जुड़ेगा, इस वाले CH3 पे अगर जुड़ेगा Br तो मोर स्टेबल हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो बेंजीन होता है वो हाईली स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे देखो ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है ना इन सब पर, इसलिए अनस्टेबल है। लेकिन ये क्या है, बेंजीन है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के कारण यही सबसे अच्छा रीजन है, मतलब बहुत बढ़िया कंपाउंड बनेगा। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा कंपेयर टू दिस, तो इसलिए हम इसको नहीं बनाते और इसको बनाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे भी तो जुड़ सकता है, लेकिन बहुत ही अनस्टेबल होगा कंपेयर टू दिस। ओके, इसीलिए CH2Br ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कोई भी पूछ सकता था तो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मेरे को ये बताना ज़रूरी था। तो ये रहे 3 एग्जांपल्स। तो गाइस अगले वीडियो में मैं लेने वाला हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, किस प्रकार से कैसे होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैं 4 रिएक्शन 5 रिएक्शन बताऊंगा, जो कि एग्जाम्पल के साथ होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने हैं। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। ओके, बाय, गुड लक।